Hello everyone, this is Iram Nas presenting you the fourth chapter, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla of your NCERT book Honeysuckle। इस चैप्टर में हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला एक बार कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बचपन में बिताए हुए करनाल में बिताए हुए दिनों में उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस की सीमाओं को नाप लेंगी, स्पेस में चली जाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उनके लिए यही काफ़ी था कि टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की परमिशन दे दी थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautical engineering against great opposition of her father, she went for a master degree to the United States of America। साइंस साइड में उन्होंने बैचलर्स करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी थी। उसके बाद वो अपने पिताजी के, उनके पापा के विरोध करने के बाद भी वो मास्टर डिग्री करने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई थी। शी लेटर अर्न हर PhD और फिर उन्होंने बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी करी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट द केप कैनवरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिसने केप कैनावरल फ्लोरिडा में अंतरिक्ष यान के लिए बने मंच से उड़ान भरी तथा उसने अंतरिक्ष में एक सफल अभियान में हिस्सा लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। भारत में रहते हुए उनके परिवार ने कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में कर्मचारियों के साथ उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, जब उन्होंने कोलंबिया को अर्थ की कक्षा से ऊपर उड़ते हुए देखा। उनकी अर्थ की जो ऑर्बिट्स होती हैं उससे उड़ते हुए उन्होंने देखा और उनको चीयर करा। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी, लेकिन वो एक US सिटीज़न थी जिन्होंने मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से शादी करी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। एस्ट्रोनॉट के होते साथे उन्होंने उनके पास सिंगल इंजन और मल्टी इंजन एरोप्लेन्स को चलाने का उनके पास लाइसेंस था और इसके अलावा सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स चलाने का भी उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge। एज अ पायलट उन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक और चैलेंज लिया, अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करा, आवेदन दिया अपना। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा और सबसे पहले उन्हें एज अ रिसर्च साइंटिस्ट हायर किया गया, उन्हें ये पोस्ट मिली रिसर्च साइंटिस्ट की, नासा में उनको पोस्ट मिली। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट और 1994 में उन्हें एज अ ट्रेनर सेलेक्ट कर लिया गया। व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought that pursuing my studies or doing anything else that I
was a woman or a person from a small family, sorry, or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else, and I followed them. And people who were around me, fortunately, always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. जब उनसे पूछा गया कि आपको अपनी फील्ड में एज अ वुमन होते हुए कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा अपनी स्टडीज़ करते हुए या कुछ भी करते हुए कि मैं एक वुमन थी और या एक ऐसा पर्सन थी जो कि एक छोटी सिटी और एक अलग कंट्री से आई थी, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की थी और वो यूएसए में पढ़ रही थी और वहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग करी और अदर स्टडीज़ करी। तो उन्हें कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ या उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वो किसी और कंट्री से या किसी छोटी सिटी से आई हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास बाकी सबकी तरह ही ड्रीम्स थे और मैंने उन अपने सपनों को फॉलो किया और उन्हें पूरा किया। एंड और जो मेरे आसपास के लोग थे, भाग्यवश फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज करा और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो और इसे फॉलो करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. उनका जो पहला स्पेस मिशन था कोलंबिया में वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इस टाइम में 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट के टाइम में उन्होंने अर्थ के 252 चक्कर लगाए और वो जो कि 10.45 मिलियन किलोमीटर्स लंबा था। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज़ एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। और उनके इस मिशन में जो क्रू था, उनके साथ के जो लोग थे, उनमें एक जापानीज़ और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उनका जो क्रू था उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे स्पेस में, जिनमें एक था पॉलिनेशन प्लांट का जिसमें ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा था कि फूड ग्रोथ कैसे होगी स्पेस में। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने मजबूत मेटल्स बनाने और तेज़ कंप्यूटर चिप्स के एक्सपेरिमेंट्स करें फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $46 मिलियन। और इन सब में $56 मिलियन का खर्चा आया। ऑन द Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. सैटरडे की रात को, शनिवार की रात को जब एक न्यूज़ आई कोलंबिया डिज़ास्टर की, तो वो बहुत ही ज़्यादा शोक में और यकीन ना करने वाली थी। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. और करनाल के हज़ारों लोग अपने टेलीविज़न से चिपके हुए थे। चिपके होने का मतलब है कि उसमें अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हुए थे कि किसी तरीके से उन्हें ये ख़बर आ जाए कि कल्पना और उसका क्रू जो है वो बच गया, उस डिज़ास्टर में उनका क्रू बच गया। अ जर्नलिस्ट रोड शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. एक जर्नलिस्ट लिखते हैं कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन पाई। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको
बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक होनी चाहिए। और इस सुपर स्पेशलाइजेशन की एज में आपको इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बायोलॉजी से इंजीनियरिंग से, हर चीज़ से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इंजीनियरिंग हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग, और उनकी जो अचीवमेंट थी वो बहुत ही अद्भुत थी कि उन्होंने एक वुमेन होते हुए भी उनके पास इतनी नॉलेज थी और वो स्पेस में जा पाई और एक एस्ट्रोनॉट बनी। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए कल्पना चावला की स्टोरी इंस्पिरेशन बन गई कि एक छोटे से टाउन से आने वाली लड़की स्काई को टच करके आई। इन अ मैसेज दैट शी स्पेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू सेंड ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सैड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एक्सिस्ट। उन्होंने कोलंबिया में जो उनका मिशन था वहाँ पे स्पेस में से उन्होंने एक मैसेज सेंड करा था, स्पेस शटल से उन्होंने एक मैसेज सेंड करा था अपने चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि ड्रीम्स से सक्सेस तक का जो रास्ता है वो एक्चुअल में होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। कि मैं दुआ करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पास उसे देखने का नज़रिया हो और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत हो कि तुम अपने ड्रीम्स को सक्सेस की तरफ ले जा पाओ। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, कि तुम्हारी यात्रा अच्छी हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ की स्टार्टिंग करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। सो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।